जय श्री कृष्ण। अथ शब्दों अध्याय भगवद गीता सप्तम अध्याय अध्याय 7 समग्र रूप का वर्णन सुनने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा। कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको जानने के लिए तू मुझको सुन। क्या सुनाना चाहते हैं आगे चलिए। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा। मतलब ये जो विज्ञान सहित तत्व ज्ञान है विशेष संपूर्णता विस्तार पूर्वक कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मतलब हजारों में एक आदमी होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में कोई एक यत्न प्रयत्न करता है मुझे जानने का, और जो प्रयत्न करने वाले हजारों हैं उनमें से भी कोई एक मुझे मेरे तत्व ज्ञान को अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, यथार्थ रूप से मुझे जान पाता है। परंतु हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार है 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो प्रकृति है किससे है? वो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तत्वों से मिलकर बनी हुई है। किससे? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से 8 प्रकार की विभाजित मेरी प्रकृति है, परा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। और इससे परे एक और है मेरी प्रकृति, जिससे क्या होता है, जिसे जगत धारण किया जाता है जीव रूपा जिसे बोलते हैं, परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बुद्धि अहंकार सब कुछ क्या है? मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। शत्रु में भी मैं हूँ, मित्र में भी मैं हूँ, और राक्षस के अंदर भी मैं हूँ, और देवताओं में भी मैं हूँ, अहंकार भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ। इतनी बड़ी बात कही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ मैं ही हूँ। जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। और आगे क्या बोलते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। मतलब जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा जानने योग्य कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत शत्रु के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण जगत मुझ में ही गुथा हुआ है। श्री कृष्ण के शरीर के अंदर ही सब कुछ नजर आ गया उसे, संपूर्ण जगत उसे नजर आ गया। तो विकराल रूप को देखा। और आगे क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। जल में मैं क्या हूँ? रस हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ। कितनी बड़ी बात कही है, जरा ध्यान से सुनना। भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण, भगवत गीता को कहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली है ये, साक्षात प्रभु के मुंह से। और प्रभु क्या बोल रहे हैं, जो सूर्य के अंदर प्रकाश है वो कौन है? कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। सूर्य के अंदर का प्रकाश मैं ही हूँ।
संसार को रोशनी देने वाला, संसार को प्रकाश देने वाला, इन संसार में रंग भरने वाला कौन है? मैं ही हूँ। तभी तो इंसान की अभी तक अहमियत नहीं हुई सूर्य तक पहुँचने की, सूर्य के केंद्र तक पहुँचने की। पावर हाउस, इतनी सारी शक्ति कहाँ से आ रही है? ये मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुरुषों का पुरुषार्थ मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में, भूत क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बीत चुका है गुजरा हुआ समय, बीता हुआ काल, जो चल रहा है वर्तमान, और जो आने वाला है भविष्य, मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप कौन है? तप कौन है? मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। सनातन बीज, बहुत बड़ी बात कह दी, समझना। सनातन का मतलब क्या है? सनातन, जो पहले भी था, अब भी है और रहेगा। सनातन, सदा रहने वाला, जिसका कोई अंत नहीं है। सनातन का बीज कौन है? मैं ही हूँ। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, संपूर्ण भूतों का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूत, भविष्य, वर्तमान, सबका बीज कौन है? सनातन बीज मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? मैं ही हूँ, परमात्मा। और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम कौन है? मैं ही हूँ। और भी जो सद्गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुणों से तथा तमोगुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान अपने आप बुद्धि फेर देते हैं। जब किसी के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ ये उत्पन्न हो जाते हैं तो भगवान अपने आप बुद्धि उसी हिसाब से चलने लगती है। फिर इंसान का पतन स्टार्ट हो जाता है, उसकी दुर्गति होना स्टार्ट हो जाती है अपने आप। जैसे ही कोई व्यक्ति है वो तरक्की कर रहा है, धन कमा रहा है और वो आसक्त हो गया उसमें, धन में, उसकी इच्छा होने लगी ज़्यादा धन कमाने की, उसके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया, तो होता क्या है? उसकी बुद्धि अपने आप फिर जाती है। उसकी बुद्धि क्या होगा? अपने आप फिर जाएगी, उसकी तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि बढ़ता वही है जो बांटता है। प्रकृति का नियम है, तुम मेरे बारे में सोचो, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। प्रकृति का क्या नाम है? गिव एंड टेक, यही नियम है। तुम किसी और को बढ़ाओगे तो वो तुम्हें बढ़ाएगा, जो बांटता है वह बढ़ता है। जिसकी सोच संकुचित हो जाती है, केवल अपने बारे में सोचने लग जाता है, लोभी हो जाता है, उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, अपने आप उसका गिरना चालू हो जाता है या फिर उसकी तरक्की रुक जाती है। ऐसा देखा गया है। आगे क्या बोलते हैं? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राण समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मतलब पूरा संसार किस में मोहित हो रहा है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, इनसे ही मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे जानने वाले हैं और या जानने की इच्छा रखते हैं या पूरी तरह से जान पाते हैं। ऐसे तो बहुत ही दुर्लभ हैं। आगे क्या बोलते हैं? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है।
परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे अर्थात संसार से तर जाते हैं। बहुत ही गहराई वाली बात कही है। भगवान ने क्या कहा है, श्री कृष्ण ने, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तमोगुण, सात्विक गुण और रजोगुण मई मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मेरी जो माया है, माया का जाल इतना पेचीदा है कि हर इंसान इसमें फंस जाता है। क्योंकि इंसान मोह, बहुत कम लोग हैं जो मोह को त्याग पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो लोभ, जिनके अंदर लोभ नहीं होता। लोभ भी आ जाता है, पैसे का लोभ, सोने का लोभ, जमीन का लोभ, काम आ जाता है बहुत सारे लोगों में। काम वासना जागृत हो जाती है। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब माया है प्रभु की। इससे कोई निकल नहीं पाया है। ये क्या, एक टेस्ट है, एक गेम है भगवान का। ये मृत्यु लोक बनाया, एक भगवान ने क्या बनाया है, जैसे गेम होता नहीं, हम लोग गेम बनाते हैं खेलने के लिए, सर्वाइवल गेम। ऐसे ही एक सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, हु इज फिटेस्ट, जो अपने आप को बचा पाएगा, निकाल पाएगा, इससे उसकी जान बच पाएगी। वैसे ही एक गेम बनाया है मृत्यु लोक भगवान ने। पुनर्जन्म का किसी को याद नहीं रहता। नया जन्म होता है, जन्म होता है कर्मों के अनुसार, किस योनि में जन्म होना है। कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं, योनियां मिलती हैं। पिछले जन्म का याद नहीं रहता। अब इस जन्म में सर्वाइव करना है। ऊपर से माया का प्रकोप डाल दिया, जाल डाल दिया, जाल बुन दिया। क्यों? पैसा, सोना, प्यार, समझ रहे हो, काम वासना, क्रोध, ये माया का जाल डाल दिया। अब इनसे कैसे बचोगे? तुम इनसे निकल ही नहीं पाओगे जिंदगी भर। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, वो इस माया को समझ नहीं पाते। कई सारे जन्म हो जाते हैं उनके, लेकिन वो इस माया से निकल नहीं पाते। कई योनियों में भटकना पड़ता है, फिर भी वो माया के इस जाल को तोड़ नहीं पाते। केवल मनुष्य योनि में आकर उसे एक मौका मिलता है इस माया से ऊपर उठने का, लेकिन फिर भी इस योनि में आकर भी कुछ लोग, मूर्ख लोग, भोगों में फंस जाते हैं। और वो ऐसे भोग हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। तुम कभी तृप्त नहीं हो पाओगे कि हाँ मैं अब तृप्त हो गया साहब, अब नहीं मुझे चाहिए, ठीक है बस। नहीं, तुम्हें वो कल फिर से चाहिए। भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिल सकती, संतुष्टि नहीं मिल सकती। अब इसमें से कौन निकलवाएगा? वही सर्वाइवल है। तो ये क्या है? भगवान का एक गेम है, मृत्यु लोक। यहाँ से निकलना एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? निकलने के लिए इसके लिए चाहिए भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति लगाव। बहुत सारे लोग तो भगवान को मानते भी नहीं हैं। अरे मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे। अब हंसी आना भी लाजमी है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही था। मेरा भी ब्रेन वॉश किया गया था। मैं भी एक इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जाता था, तो उन्होंने बताया था, एक टॉपिक चल रहा था कि भगवान है या नहीं। तो उन्होंने प्रूफ कर दिया था कुल मिला के कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, गॉड पार्टिकल है लेकिन भगवान नहीं है। ऐसे करके ब्रेन वॉश कर दिया था। मेरा उस समय उम्र भी कम थी, तो ऐसा लगने लगा कि भगवान कुछ नहीं है, हम ही है सब कुछ। तो फिर उसके बाद भगवान नहीं है ऐसा मैं मानने लग गया, तो मेरी दुर्गति होना चालू हो गई। मेरी दुर्गति हुई क्योंकि मैं भगवान को मानता नहीं था, नास्तिक था। फिर बोलते ना कि नव निर्माण के लिए टूटना आवश्यक है, तो यही हुआ। टूटने के बाद फिर मुझे चीज़ों, चिंतन, मनन, अकेलापन मिला। टूटने की वजह से, अकेलेपन की वजह से मैं भगवत गीता तक मेरा रास्ता पहुंच पाया, और वहाँ से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्ण। अहो भाग्य मेरे इस आत्मा के। इसलिए आज मैं इस ज्ञान को आपसे कह रहा हूँ।
आगे क्या बोलते हैं श्री कृष्ण कि लोग माया में फंसे हुए हैं लेकिन मुझको ही निरंतर भजते हैं। जो लोग मुझको ही निरंतर भजते हैं इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। जो लोग मुझ में विश्वास करते हैं, मुझको ही निरंतर भजते हैं, वह इस माया के जाल को तोड़ देते हैं। नाम जप कीजिए। ऐसे गुरुजी चिल्लाते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। कुछ लोग कहते हैं यार बाबा बस नाम जप कोई काम नहीं। यह नाम जप करोगे तभी तो माया के चक्र को तोड़ पाओगे प्यारे, वरना फंस जाओगे। माया से ना कोई बच पाया है, इस माया से ना कोई बच पाया। और माया से बचना है तो भजले प्यारे हरि का नाम जप करो। माया को तोड़ना चाहते हो, माया के चक्र को तोड़ना चाहते हो तो नाम जप करो। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आश्रय स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो जो लोग माया के चक्र में फंस चुके हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, नीच लोग मुझको नहीं भजते। जिनकी प्रवृत्ति तामसिक हो चुकी है, जिनकी आसुरी प्रवृत्ति हो चुकी है, दूषित हो चुके हैं, भोगों में लिप्त हो चुके हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, भोगों को भोगना ही चाहते हैं, मजे ही चाहते हैं जीवन में, ऐसे दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। ना तो मुझको मानते हैं ना भजते हैं। ऐसे लोग देखा होगा आपने, ये भोगी होते हैं ना, भोगी, वो भगवान को मानते ही नहीं है, नाम लेना तो दूर की बात है। या किसी से बोल दो, किसी लड़के से 20-22 साल का लड़का, 25 साल का, तुम बोलो बेटे माला जाप किया करो माँ, तो वो हंसने लगेगा कि बूढ़ा हो जाऊंगा तब जप लूंगा बाबा। मतलब वो ये समझते हैं कि तो बुढ़ापे में जपी जाती है माला। क्यों? क्योंकि अभी वो उसकी उम्र भोगों में लिप्त है, उसकी बुद्धि भोगों में लिप्त है, उसकी सोच अभी उस स्तर की नहीं हुई है जो माया के चक्र को तोड़ पाए। ना ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो 11-11 वर्ष की आयु में ही भोगों को त्याग चुके हैं, पूरी तरह से ब्रह्मचारी बन चुके हैं। अब इन्होंने अपने भक्तों के बारे में बताया है कि जो कौन कौन मुझे भजता है। उत्तम कर्म करने वाले, मतलब अच्छे कर्म करने वाले, जो लोग बुरे कार्य नहीं करते, भोगों से दूर रहते हैं, भजन पूजा इत्यादि अच्छे भाव रखते हैं सबके प्रति, सब में सम देखते हैं, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिन्हें लालसा है बहुत कुछ सीखने की, जानने की ललक रहती है हर समय, वो कभी सीखने से पीछे नहीं हटते, जिज्ञासु होते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखो भगवान तो उनमें भी है, भगवान हर जगह है, भगवान ने हर चीज को बनाया है। आप उन्हें कैसे भी भज सकते हैं, किसी भी रूप में आप उन्हें भज सकते हैं, नाम ले सकते हैं, बशर्ते भगवान क्या कहते हैं, मुझे कौन भक्त प्रिय है, जो मुझे भजता है और जो काम क्रोध मोह लोभ इनका त्याग कर चुका है, भोगों का त्याग कर चुका है। अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति भोगों का त्याग कर चुका है, निरंतर मुझे भजने वाला, मुझ में विश्वास करने वाला, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे उन्नतम विनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति
जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मुझे क्या मानते हैं कि अरे ये तो एक राम जी तो एक राजा थे, एक आम इंसान थे और उनको भगवान मान लिया है। बताइए, उनकी पूजा करते हैं। इन हिंदुओं के पता नहीं कितने भगवान हैं, ऐसी बात करते हैं ना, देखा होगा आपने। तो ऐसे बुद्धिहीन कम बुद्धि वाले लोगों के बारे में कहा है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हरिओम। उन्होंने यहाँ पे खुल के बोल दिया कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। भैया माया का ना पर्दा पड़ चुका है, माया का एक बहुत बड़ा पर्दा है, चक्र है, जाल है, दीवार है माया की। अब माया की दीवार को तोड़ पाओगे तभी तो भगवान से साक्षात्कार होगा, तभी तो प्रभु को जान पाओगे। माया की दीवार ही नहीं तोड़ पाई है तो तुम बोलोगे ना कि भगवान नहीं है, वो तो आदमी थे और ये वो काल्पनिक हैं, सब इंसान ने बनाया है, भगवान कुछ नहीं है। तुम अज्ञानी हो, बुद्धिहीन हो। क्यों? तुम माया को तोड़ नहीं पाए हो, माया को समझ ही नहीं पाए हो, प्रभु को क्या जानोगे? तुम्हारे अंदर खुद भगवान बैठे हैं, तुम्हें ये नहीं पता। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो भगवान का स्वरूप है, उसे तुमने मैला कर दिया है। शुद्धि करो बेटे, काम क्रोध मोह लोभ भोगों को त्याग कर अच्छे कर्मों वाले बनो, तब जाकर तुम माया को तोड़ पाओगे। नाम जप करो, तब वो दीवार टूटेगी और मेरा साक्षात्कार होगा। फिर नहीं कहोगे कि काल्पनिक हैं भगवान। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता।